हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको पता है चैप्टर संख्या की पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 13.3 चल रही है। इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं हम और ये दूसरी वीडियो है, दूसरा लेक्चर है ये। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बारंबारता दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया, दोनों चीज दे दी। ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 5x 20 15 22 5 और टोटल योग कितना 60। ठीक है, ये है, देखिएगा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये टेबल बना के रखी है और इसमें क्या दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया और एफ दे दिया बारंबारता। ठीक है, हमें निकालना क्या होगा, सी एफ निकालना होगा। ठीक है, आप जानते हैं सी एफ किस तरीके से निकालते हैं हम, देखिएगा। देखिए ये तो ऐसे का ऐसा ही रख देते हैं, ये जोड़ते हुए जाते हैं 5 प्लस एक्स। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे 25 प्लस एक्स। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे 40 प्लस एक्स। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ गया। ठीक है, टोटल कितना है आपको आप जानते हैं, टोटल है 60। ठीक है, अब हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है हमारे लिए, दिया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, टोटल योग 60 बराबर 60। ठीक है, यानी कि इसका बराबर यही तो होगा, यानी कि यहां पूरा आता था, सी एफ यहां पूरा आता था ना, तो इसका बराबर यही हुआ। ठीक है, निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा x प्लस वाई 60 माइनस 45 कितना हुआ, x प्लस वाई 15। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया एक तो। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है यहाँ पे, देख लेते क्या क्या दिया है। टोटल 60 है। ठीक है, 60 में से आधा करेंगे 30, 30 से ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 30 से ऊपर वाली संख्या 25 प्लस एक्स, यानी कि एक्स तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, एक्स कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो 25 से ऊपर वाली संख्या एक्स है, तो इसे रख लेंगे ये है। ठीक है, इससे नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, सी एफ, और ये हमारा क्या कहलाता है, एल एल एल। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, एच। ठीक है, लिख लेंगे, सी एफ दे दिया है 5 प्लस एक्स। ठीक है, एल दे दिया है 20। ठीक है, एच और एच भी 20 ही है, एच कितना 20। ठीक है, और कुछ देखना है इसमें, इसका अंतराल एच थोड़ा, ये तो एल तो पूरा 20 है, पर इसके अंतराल एच 10 है बेटा, ये 10 है। ठीक है, इसके बीच का अंतराल है 10 10। और कुछ ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ। ठीक है, तो एफ कितना दिया, 20, ये सब कुछ दे दिया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक माध्यक कौन सा था, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच, यही तो था। फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यू ये क्या था हमारा L, ये क्या है L। ठीक है, 20 प्लस एन बटे 2 कितना होगा, एन बटे 2 टोटल कितना था 60,
उसका n बटे 2 30 माइनस 30 CF कितना माइनस x प्लस 5, ठीक है। F कितना है 20 H कितना है 10, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस x बटे 20 10, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इससे इसे काट लेते हैं, ये 2 बार में, सही है, ये 2 बार में गया, ठीक है। यहां तक काट लीजिए या आगे करते हैं, यहां पे करते हैं, ठीक है, यहां करते हैं। यहां करते हैं, ठीक है। 20 प्लस 25 प्लस x बटे 2, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम इसको इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 25 प्लस x बराबर 0, ठीक है। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और माध्यक निकालेंगे, ठीक है। माध्यक L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H, इनकी वैल्यू लगाएंगे। L कितना है 20 प्लस n बटे 2 यानी कि 30 माइनस CF कितना 5 प्लस x गुणा H कितना 10 और F कितना 20, F भी 20 है, ठीक है। तो 20, अब एक चीज थी, इसे अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस, ठीक है। और एक काम करना है, यहीं से ये काट देना है, ये 2 बचा, ठीक है, यहां बचा सिर्फ 2, ठीक है। अब हमारा माध्यक दिया हुआ है 28.5 20, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 30 माइनस 5 माइनस x, ठीक है। ये काट दिया था पूरा, ये 2 है, 28.5 यहां 40 हो जाएंगे प्लस 30 ने 25 कर देना क्योंकि माइनस हो गया 5 माइनस x यहां 2, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 28.5 यानी कि 28 दूनी 56 57 57 की 57 40 2 माइनस x, ठीक है। 40 और 25 यानी 40 और 25 65 57 65 माइनस x। अब एक काम करते हैं, 57 को इधर ले आते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो x 65 माइनस 57, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी आई 15 में 7 गए 8 और 5 में 5 गए 0, ठीक है। x की वैल्यू आई हमारी 8, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इस समीकरण को 1 मान लिया, ठीक है। इस वैल्यू को x को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में 8 प्लस y 15, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आई 7, ठीक है। यहां से यहां कर दिया, y की वैल्यू 7, दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। उतार लीजिए, x और y की वैल्यू पूछी थी, दोनों चीजें आ गई आपकी, ठीक है। उतार लीजिए, यहां तक आपका आंसर आ चुका। कह रहा है एक जीवन बीमा
एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल इन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, टेबल दे दी है। आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक है, बारंबारता दे दी है। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ठीक है, पॉलिसी धारकों की संख्या, यानी कि ये क्या दे दिया है, सीएफ दे दिया उसने। ठीक है, उसने बारंबारता नहीं दी है, अब सीएफ दे दिया, बारंबारता हमें निकालनी होगी। ठीक है, देखिएगा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरीके से निकालते हैं। इस तरीके से हम जोड़ते थे, उसी तरीके से हम माइनस करेंगे। ठीक है, 2 का तो 2 ही लिखा जाएगा। 2 में 4, 6 में से 2 गए, 4 बचे, और 24 में से 6 गए, 18 बचे। ठीक है, अब 45 में से 24 गए, कितने बचे, 21। ठीक है, 78 में से 45 गए, कितने बचे, 33। 78 में से 89 गए, कितने बचे, 11। 89 में से 92 गए, कितने बचे, 3। 92 में से 98 गए तो कितने बचे, 6। 98 में से 100 गए तो कितने बचे, 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या है। अब हमें निकालना होगा माध्यक। क्या निकालना होगा, माध्यक। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या दिया है। हम क्या निकालना होगा पहले, कितनी है टोटल संख्या, 100। 2 यानी कि 50। सही, 50 से जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी, 78। आपको दिख रही है, 50 से जस्ट ऊपर वाली संख्या 78, और उससे ऊपर वाली संख्या होती है सीएफ। ठीक है, ये इससे इधर वाली संख्या होगी हमारी, 78 से इधर वाली संख्या होगी एफ, और इससे इधर वाली संख्या होगी हमारी इससे इधर वाली संख्या होगी 35। ये क्या है हमारा एल। ठीक है, एल। और कुछ, ठीक है, अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। एल दे दिया, एल कितना है, 35। एफ दे दिया, कितना है, 33। सी एफ दे दिया, कितना है, 45। और क्या चाहिए, इसका अंतर एच, एच कितना है, 5। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं। माध्यक L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ, एफ एच। L कितना, 35 प्लस 50 प्लस माइनस सी एफ कितना, 45। एफ कितना, 35। एफ कितना है, 33। एच 5। 35 प्लस 5 बटे 33 गुणा 5। 35 प्लस 5 पंजे 25, 33। ठीक है, जब इनकी भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.75, ये आएगा। ठीक है, इसकी भाग करके देख लेना, 0.75। 2 संख्या तक ले जाते हैं तो 35.75 आपका आंसर आएगा। ये आपका माध्यक है। ठीक है, 35.75 माध्यक उतार लीजिए। 35.75 इसका माध्यक है, उतार लीजिए।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई 118 से 126, 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। ठीक है, देखिए जो लंबाई का अंतराल है वो एक आगे है, एक से आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, और बारंबारता दे दी पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, ये दे दिया है। पहले तो इनका अंतर बराबर करना होगा, वर्ग अंतराल बराबर करना होगा, उसके बाद हमें पत्तियों के द्वारा CF निकालना होगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये टेबल बना ली है, पर ये जो वर्ग अंतराल है थोड़ा सा अलग है, इसके लिए हमें देखना होगा। देखिए किस तरीके से, आप जानते हैं ये वर्ग अंतराल अंत वाला 126 है और उसके आगे वाला 127 है। ठीक है, तो 126 में से माइनस गया 127, तो कितना बचा? 1। ठीक है, इस 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 200, यानी भाग कर देते हैं 2 से, तो ये आता है 0.5। ठीक है, हम क्या करते हैं दूसरा अंतराल निकालने के लिए, जो पीछे वाली संख्या होती है उसमें माइनस कर दें और इसमें प्लस कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से अंतराल आएगा। जो 118 है उसमें माइनस कर दें 0.5 और 126 है उसमें प्लस कर दें 0.5। ठीक है, तो हमारा वर्ग अंतराल सही आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिए तो ये हुआ 117.5 और उसमें 126.5, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही करते हुए चलेंगे, इसमें माइनस इसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस, कितने का करेंगे? 0.5 का। ठीक है, इसमें माइनस किया तो हुआ ये 126.5 और ये हुआ 135.5। ठीक है, इसमें किया 135.5 और इसमें किया 144.5। ठीक है, इसमें किया 144.5 और इसमें किया 153.5। ठीक है, इस तरीके से करते हुए जाएंगे, और 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। ठीक है, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये इसका शुद्ध वर्ग अंतराल निकल के आया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? हम CF निकालेंगे। CF तो आप जानते ही हैं, ये सीधा आ जाता है 3, इनको दोनों को जोड़ दें 8 और 8 और 9 को जोड़ दें 17, 17 और 12 को जोड़ दें 17 और 12 29, 29 और 5 को जोड़ दें 34, 34 और 4 को जोड़ दें 38, 38 और 2 को जोड़ दें 40। ठीक है, इनका सबका जोड़ 40 आ रहा है और ये भी 40 है, तो ये CF हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। 8 9 17, 17 और 12, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 34 और 4 38, 38 और 2 40। ठीक है, योग टोटल कितना आया? 40। योग आया 40, योग 40। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे n बटे 2। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल 40 है। टोटल कितना है? 40। ठीक है, तो 40 2 यानी कि कौन सी? ठीक है, तो ये 20 हुआ। 20 से तुरंत ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 29। ठीक है, इससे सामने वाली संख्या कौन सी है? F। ये क्या है? F। ठीक है, सामने वाली संख्या F है, ये कौन सा है? चौथा।
तो यानी कि ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या एल, एल, ठीक है, ये वाली संख्या हमारी एल है, ठीक है ना। और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या है, हमारी सी एफ, ये इसके जस्ट ऊपर वाली सी एफ है, और कुछ निकालना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माध्यक के लिए माध्यक के लिए सूत्र क्या होगा, हमारा सूत्र होगा L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच, यही तो है, ठीक है। इसके लिए हम निकाल लेते हैं L कितना है, L हमारा है 144.5, ठीक है। F कितना है, F हमारा है 12, ठीक है। CF कितना है, CF हमारा है 17, ठीक है, यही तो है CF हमारा 17, ठीक है। और कुछ पूछा, और कुछ H, H का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर देखें हम तो कितना होगा, आपको दिख रहा है 144 में से पॉइंट 153 गया, यानी कि 153, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 0 का 0, सही है। और यहां 13 में से 4 गए 9, पॉइंट लगाया, सही है, तो 4 0 0, ठीक है। तो यानी कि 9 अंतर आया, तो H हमारा क्या है 9, H 9, ठीक है। और इनमें मान रख देंगे, हम क्या करेंगे, मान, ठीक है। देखिए L कितना होगा 144.5 प्लस N कितना 20, पूरा पूरा काट के छोड़ दिया, ठीक है। और माइनस एच सी एफ कितना 17 बटे एफ कितना 12 गुणा 9, ठीक है। इस तरह 144.5 प्लस 3 12 9, ठीक है। 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, तो ये बचा हमारा 144.5 प्लस 3 3 9 बटे 4, सही ना। अब इसको भाग कर लेंगे तो होगा ये 4 दूनी 8, दूनी बचा 1, 4 दूनी फिर, ठीक है, बचे 2, 4 5 20, यानी कि ये आया 44.5 प्लस 2.25, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 46.75, ये आपका आंसर 46.75, ठीक है। ये हमारा माध्यक है, ठीक है। उतार लीजिए, यहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, उतार लीजिए।